नया चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, ठीक है बच्चे, बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ट्वेल्थ में इसका बहुत, और नेक्स्ट क्लास 10th में भी बहुत अच्छा रोल है इसका। तुम लोगों को मैं नजर आ रहा हूँ ना? हाँ ठीक है, आवाज आ रही है? ओके। पॉलिनोमियल्स जानने से पहले कुछ और बातें जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या होते हैं, राइट? आप लोगों को पता होगा वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं। बताओ वेरिएबल क्या होता है, बोलो। वेरिएबल क्या होता है? बिल्कुल सही, क्या लिखा हुआ है? वेरी और एबल, यही तो मतलब हुआ, जो चेंज हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। एग्जाम्पल दो, जिसकी चीज की वैल्यू चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया यहां पर? x इज इक्वल टू 1, जोर से बोल लक्ष्य, राइट? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब क्या हो जाएगा? x माइनस 1, परफेक्ट है भाई। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 5, राइट? x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, बोलो। x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस रूट 2। तो x अपनी वैल्यू बदलता जा रहा है कि नहीं बदलता जा रहा? यहां पर x कुछ और है, यहां पर x कुछ और है, यहां पर x कुछ और है। तो हमारे क्वेश्चंस में x, y, z ये सब क्या है? वेरिएबल्स है, राइट बच्चे? समझ में आई बात? जो अपनी वैल्यू बदलता रहे। हेलो इवाना, ठीक है? समझ में आ रहा है? वोकल रहो भाई, लगातार बोलते रहो, ठीक है? कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, राइट? वो कांस्टेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल 2, 2 क्या है? 2 आज भी 2 है, 2 कल भी 2 था, 2 अपनी वैल्यू थोड़ी बदलेगा, राइट? तो 2 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, 1 एक कांस्टेंट है, 0 एक कांस्टेंट है। पाई क्या है? अच्छा, 2x में कांस्टेंट कौन है? 2 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, राइट? अगर 2 पाई लिखा हुआ है तो 2 क्या है? कांस्टेंट है। और पाई क्यों वेरिएबल क्यों हो गया? जरा सा मैंने कंफ्यूज किया था तो कंफ्यूज हो गई। पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 यही तो रहने वाली है, चाहे मैं कुछ भी लगा दूं इसके आगे पीछे, राइट? कोई चेंज हो जाएगी इसकी वैल्यू पाई की? तो पाई क्या है? पाई भी कांस्टेंट है, ठीक है? लक्ष्य समझ में आ गया? कार्तिकेय समझ में आ गया? कार्तिकेय, इवाना क्लियर है? तो वेरिएबल और कांस्टेंट का फर्क, वेरिएबल और कांस्टेंट का फर्क पता लग गया। अब नेक्स्ट चीज आती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या लिखा हुआ है ये? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, राइट? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस एंड माइनस, यूजिंग प्लस एंड माइनस। सर टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स क्या होती है बच्चे? 2x भी एक टर्म है। अगर मैं मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से समझना, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस एंड माइनस को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? और टर्म्स क्या होती है? टर्म्स होती है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स यूजिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, राइट? तो पहले टर्म्स पता होने चाहिए। टर्म्स क्या होती है? टर्म्स होती है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स यूजिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जैसे कि 2x, 2x में क्या चीज का कॉम्बिनेशन है?
टू एक कांस्टेंट है और वेरिएबल है, राइट, एक वेरिएबल है और किस चीज से जुड़े हुए हैं, मल्टीप्लाई से, तो ये क्या है, ये क्या, ये टर्म है, राइट। वेरिएबल इनटू वेरिएबल, जैसे कि एक्स वाई, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, ये भी क्या है, एक टर्म है। और देखो 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4, ये क्या है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, ये भी क्या है, एक टर्म है। और एक क्या कॉम्बिनेशन रह गया हमारा, सी इंटू वी इंटू वी, सी इंटू सी, सारे हो गए, राइट। सिर्फ एक्स लिख दूं तो, सिर्फ एक्स लिख दूं तो ये टर्म है, क्यों, किस चीज, ये किसका कॉम्बिनेशन है, 1 इंटू एक्स, यानी कि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, तो ये भी एक टर्म है, राइट। तो ये तो हो गई टर्म्स। अब मैं अगर इन टर्म्स को जोड़ दूं यूजिंग प्लस एंड माइनस, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, तो ये क्या हो गई आपकी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, राइट, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके अंदर टर्म्स है, एक्स है, एक्स का स्क्वायर है, वाई है, वाई का स्क्वायर है, और 2 इंटू ए भी लिख दिया मैंने, यहां पर एक्स वाई लिखना था, 2xy, राइट, तो 2xy ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कितने वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, कितने वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन है ये, बोलो, 2 वेरिएबल्स, कौन कौन से, x एंड y, राइट। 2x माइनस 1 ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, yes. बिल्कुल है। मैं कुछ लिखता हूं आपके सामने, पेपर पे नोट कर रखे मैंने, बताना, ठीक है। एग्जाम्पल्स ये हैं, वैसे तो बताना क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कितनी टर्म्स है इसके अंदर, 3 टर्म्स हैं, और कितने वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, 2 वेरिएबल्स है इसके अंदर, टर्म्स है 3 और वेरिएबल्स है 2, एक्स एंड वाई, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4y, लिखेंगे नहीं, समझेंगे सिर्फ, प्लस 3, इसके अंदर भी कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, और वेरिएबल्स कितने इसके अंदर भी, 2। नेक्स्ट सिर्फ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, yes. क्यों, इसके अंदर क्यों नहीं है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, तूने यहां पर भी तो यही करा था, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था इसको, राइट। अब क्या करूं, अब आ गया, अब आ गया, आ गया, yes, sir. तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 ये क्या बन जाएगा, तो सिर्फ अगर आपको एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है। लक्ष्य समझ में आया, कार्तिक समझ में आया, इवाना समझ में आया, yes, sir. तो 0 और 1 का बहुत बड़ा रोल है, आपको दिखते नहीं है लेकिन होते हैं, राइट। ये भी तो हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 0y बन गया, तो ये तो 2 वेरिएबल का बना दिया मैंने, राइट। और इसको खोलूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही तो आएगा, तो एक्स स्क्वायर भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। कंफ्यूज मत होना, पेपरों में आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। और तुम बिलीव नहीं करोगे, इसको लोग इतना हल्के में लेते हैं कि ये कौन ही करेगा। मेरे खुद के बेटे के लास्ट ईयर मैथ्स में 80 में से 79 आए हैं, और एक नंबर जहां उसका कटा है वो सिर्फ यही कटा है कि उसको एमसीक्यू में आया था फॉलोइंग, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, और वो उसको पहचानने में गलती कर गया, ये सोच के कि पेपर से पहले दिन इसको कौन ही रिवाइज करेगा, और मैडम ने वही घुमा दिया और गलत हो गया, राइट। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 4t प्लस 3y प्लस 7z प्लस 14, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कितनी टर्म्स है इसके अंदर, 4, और वेरिएबल्स कितने इसके अंदर, 3 वेरिएबल्स है, एक्स वाई एंड जेड। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं रूट एक्स, ध्यान से, प्लस 4y
क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? Yes, sir. और कितनी टर्म्स है इसके अंदर? 2 टर्म्स हैं और 2 ही वेरिएबल्स हैं। मैंने रूट वूट के बारे में कुछ बात ही नहीं करी है आपके। एक और लिख रहा हूं, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 3/2 प्लस टी स्क्वायर। क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ जी सर, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन यूजिंग प्लस एंड और यूजिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, राइट? जैसे मैं बोलूं x अपॉन वाई प्लस 1, क्या ये है? यस, क्योंकि इसके अंदर यहां पर मैंने टर्म्स को जोड़ा हुआ है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से, और 2 टर्म्स को जोड़ रखा है प्लस एंड माइनस से, राइट? तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेरी गुड। अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पॉलिनोमियल पे आते हैं। बच्चे ध्यान से समझना, ठीक है? पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बस, पॉलिनोमियल क्या है? एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर जो पावर्स होती है ना, वो कोई भी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। तो अगर किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी, जैसे 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, 3 की तो होल नंबर है, 1 की होल नंबर नहीं है। सर होल नंबर नहीं है का मतलब, मान लो x की पावर -1 हो गई, तो ये होल नंबर है क्या? -1, -1 होल नंबर है? नो। x की पावर 1/2 कर दी मैंने, तो ये होल नंबर है क्या? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आ रही है बात समझ? तो आपको सारी पावर्स चेक करनी है, और सारी पावर्स कैसी होनी चाहिए पॉलिनोमियल की? होल नंबर्स होनी चाहिए। चलो, यही सेम जो मैंने ऊपर लिखा था, इन्हीं में से पहचानते हैं। दोबारा से बताना मेरे को। 2x माइनस 3y प्लस 4, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। क्या ये पॉलिनोमियल है? इसके अंदर कितने वेरिएबल आ रहे हैं? कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 2। और क्या दोनों वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में है? कितनी कितनी पावर्स है? 1 और 1। तो यस, ये एक पॉलिनोमियल है। कार्तिक गाना समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। कितने वेरिएबल्स हैं इसके अंदर? x और y। दोनों की पावर्स बताओ कितनी है? x की पावर 2 होल नंबर है, y की पावर 1 होल नंबर है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, यस सर, ये भी एक पॉलिनोमियल है। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर। आपने बताया था ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि मैंने इसमें 0 ऐड कर दिया था, राइट? राइट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। क्या ये पॉलिनोमियल भी है? यस, ये एक पॉलिनोमियल भी है, राइट? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखेंगे रूट एक्स प्लस 4y। बच्चे कितने वेरिएबल है इसमें? एक x और एक y। y की पावर कितनी है? 1। और x की पावर कितनी है? 1/2। किसी बच्चे को डाउट है x की पावर में? लक्ष्य कटियार, कार्तिक है? x की पावर है बेटा 1/2। तो बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आपके जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, सबकी पावर्स आपको चेक करनी है, और किसी की भी पावर नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, राइट? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट करोगे आप x की पावर 1/2 माइनस y की पावर 3/2 प्लस टी स्क्वायर। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर भी रूट में आ रही है और इसकी पावर भी रूट में आ रही है, राइट? फ्रैक्शंस में आ रही है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट लिखेंगे 4/x
-3। पहले तो मुझे बताओ क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? ओके। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। एक्स की पावर कितनी है? पक्का? नहीं सर, -1। लक्ष्य कटियार, एक्स की पावर कितनी है? -1। कार्तिकेय, एक्स की पावर कितनी है? क्योंकि अगर हाँ, क्योंकि ये क्या बनेगा अगर इसको ढंग से लिखेंगे तो ये बनेगा 4x की पावर -1 -3। तो बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो आपको पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वेरिएबल को ऊपर लेकर के आओ न्यूमरेटर में, नीचे से देखा उसको देखा, आपको लगा नमिशा कि एक्स की पावर तो होल नंबर है और आंसर हो गया गलत, राइट? यही वो चीज है जो मैं बता रहा था, मेरे बेटे का 1 नंबर कटा था, ऐसे ही कट गया था बेवकूफी वाली चीज से। आ रही है बात समझ में बच्चे? कार्तिक है, इवाना, क्लियर हो रहा है? वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट, 4√x -3y +6x। बोलो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस सर। है। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एक जगह एक्स की पावर 1/2 आ रही है, एक जगह एक्स की पावर 1 आ रही है और वाई की पावर 1 है। किसी भी एक वेरिएबल की पावर अगर आपको होल नंबर में नहीं मिल रही है, इट मींस कि ये पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट है 16x³ -14y की पावर -3। बताओ। नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, राइट? क्योंकि इसके अंदर y की पावर -3 में आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं। क्लियर है बच्चों? इतने एग्जांपल्स काफी हैं इसके। इवाना, क्लियर हो रहा है? चलो शाबाश। तो पॉलिनोमियल पता लग गया अब आपको क्या होता है। अब आगे चलते हैं बच्चे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। ध्यान से समझना बच्चे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? जैसे कि सेम एग्जांपल अगर मैं लूं, 3x - t। पहले बताओ ये ए ही है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये? यस सर है। ये पॉलिनोमियल है? यस। कितने वेरिएबल है इसके अंदर? 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है ये, राइट? इसकी डिग्री कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट, इसके अंदर x की पावर भी 1 है और t की पावर भी 1 है, राइट? दोनों को जोड़ मत देना कि जी इसकी पावर 2 है, राइट? दोनों को जोड़ना नहीं है, बस आप बताओ हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल्स की? 1। तो ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। ये कितनी डिग्री है इसकी पॉलिनोमियल की? 1। अभी समझाऊंगा डिग्री का क्या यूज है। तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। क्लियर हुई बात? समझ में आया? नेक्स्ट लिखेंगे 4√x -3y +6x। इसको नॉर्मली लिख लो पहले तो। ये हो जाएगा 4 × x की पावर 1/2 4 × x की पावर 1/2 -3y +6x। अब इसके अंदर दो दिख रही है आपको, x की पावर 1/2 और y की पावर 1। तो बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1। किसी बच्चे को डाउट है इस बात में? लक्ष्य, कार्तिकेय?
पक्का दोबारा पूछ रहा हूं, इसकी डिग्री कितनी है चेक करके बताओ, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है नमीशा? 1। नमीशा 1 है? Yes, sir. मेरा सवाल दोबारा सुनना, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? अब समझ में आएगा। क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? Yes, sir. क्या ये एक पॉलिनोमियल है? No, sir. तो जब मैं बार बार पूछ रहा हूं इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, आप बोल रहे हो 1, बोलो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है सर, डिग्री का सवाल ही नहीं आता। आई बात समझ में? Yes, sir. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। लक्ष्य कार्तिकेय समझ में आया बच्चे? ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि x की डिग्री में 1/2 लिखा हुआ है, राइट? तो ये क्वेश्चन ही गलत है। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही फंसाएंगे वो तुमको पेपर में, एमसीक्यू में। क्लियर है? समझ में आई बात? 16x³ माइनस 14y⁻³ बोलो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? Sir, ये polynomial नहीं है। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री का तो सवाल ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर y⁻³ है। कार्तिकेय समझ आ रहा है? लक्ष्य समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ाते हैं। पॉलिनोमियल को लिखा कैसे जाता है? पॉलिनोमियल को लिखा जाता है, जब अभी आप क्वेश्चंस करोगे तो आप देखोगे px। px का मतलब दिस इज अ पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल? x। ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में दिया गया होगा आपको, राइट? यानी px का मतलब इसके अंदर कोई और वेरिएबल यूज नहीं हो रहा होगा। तो px इज इक्वल टू 4x³ px इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x प्लस x माइनस 2। डिग्री बोलो। सबसे पहले चेक करोगे कि ये पॉलिनोमियल भी है कि नहीं है। Sir, 3 है तो degree। इसकी डिग्री है 3। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका pt। pt बताओ ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में है? T। t वेरिएबल में, राइट? तो pt इज इक्वल टू 4t² प्लस 1/6t प्लस 2√3। क्या ये पॉलिनोमियल है? पहली बात तो Yes, sir. क्यों? क्यों? अच्छा, इसने लड़की ने बोला यस। क्यों नमीशा ये पॉलिनोमियल क्यों है? सर, पॉलिनोमियल में सिर्फ वेरिएबल की डिग्री होनी चाहिए होल नंबर में, मतलब वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। ओके। लक्ष्य आपने नो बोला, क्यों? लक्ष्य तूने नो बोला था ना? Yes. क्यों है ये पॉलिनोमियल? क्यों नहीं है ये? सर मुझे लगा 3 की पावर नहीं नहीं, 3 की पावर 1/2 है, नो डाउट। 3 की पावर कितनी है? 1/2। लेकिन आपको किसकी पावर चेक करनी है? सिर्फ वेरिएबल की, कांस्टेंट की नहीं बच्चे, ठीक है? यस वेरी गुड। तो बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यस ये पॉलिनोमियल तो है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 इसकी डिग्री है। ठीक है कार्तिकेय, इवाना क्लियर है? समझ आ रहा है? सिंपल सी चीज है अभी तो। हाँ जी सर। और देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन यही कंफ्यूजन मुझे तुम्हारी दूर करनी है। pz ये पॉलिनोमियल है z वेरिएबल में, z² प्लस 5/z² प्लस 1। अब ध्यान से मेरा सवाल सुनना, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस। यस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे ही होते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर नहीं, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि z को ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? x²
एक्स की पावर -2 हो जाएगी, और -2 आते ही ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, और जब ये पॉलिनोमियल है तो डिग्री का सवाल ही नहीं होता, राइट। नेक्स्ट है आपका px इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5x। ये रूट सिर्फ 5 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? इवाना बताएगी। यस सर। इवाना, क्या ये पॉलिनोमियल है? इवाना। कार्तिक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ओके, दिस इज अ पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? कार्तिक, इसकी डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। आपको हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है, राइट। लास्ट देखते हैं इसके अंदर, px इज इक्वल टू, इवाना आवाज आ रही है? 6 रूट एक्स प्लस x की पावर 3/2। नोट करेंगे सब इस क्वेश्चन को। px इज इक्वल टू 6 रूट एक्स प्लस x की पावर 3/2 होल अपॉन रूट एक्स। चेक करके बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, और अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी है? इवाना, आवाज आ रही है? देख के नहीं, सॉल्व करो इसको। या ओके, किया। लक्ष्य कटियार, इवाना आवाज आ रही है अब तुमको? यस सर। ओके, बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, और अगर है तो इसकी डिग्री क्या है? लक्ष्य कर रहे बच्चे? कर रहे? करो। नहीं है? नहीं है बोल रहा है? ओके, तो बच्चों का कहना है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका डिग्री का सवाल ही नहीं होता। मुझे एक बात बताना जरा, अगर 3/2 प्लस 5/2 लिखा हो, राइट, ठीक है नमीशा, यस सर। तो क्या मैं इसको 2 करके 3 + 5 लिख सकता हूं ऐसे? और अगर ये लिखा हुआ दे दिया जाए मेरे को, तो क्या मैं इसको 3/2 प्लस 5/2 लिख सकता हूं? यस। अब बताना जरा पुराना वाला क्वेश्चन देख करके। एक्स को अलग अलग ले जाओ जरा, रूट एक्स को, डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग ले जाओ। सर वही किया था। तो फिर क्यों गलत हुआ आपका? 6 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, राइट, यस सर। प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स, राइट। यस सर। रूट एक्स से रूट एक्स कटेगा तो ये क्या आएगा? 6 प्लस एक्स की पावर 3/2, और नीचे वाले एक्स की पावर कितनी है? 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी वो? माइनस -1/2।
तो 6 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 1 यानी 6 प्लस एक्स की पावर 2/2, तो 6 प्लस एक्स की पावर 1 नहीं रह जाएगा ये? बोलो कोई डाउट है इसमें? लक्ष्य समझ में आया? कार्तिकेय समझ में आया? यस सर। इवाना समझ में आया? यस सर। तो बताओ इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की? 1 है इसकी डिग्री। तो भैया सॉल्व करो, बिना सॉल्व करे देख के मत बताओ रूट दिखा तो बोल दिया बस कि नहीं है। ओके, क्लियर है? a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। क्यों? क्योंकि इसको खोलेंगे। आप बोलो इसमें a और b, इसकी डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की बताओ? सर 2 डिग्री होगी। जबकि a के सिर पे भी अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, b के सिर पे भी अभी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जब इसको खोलेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? डिग्री कहीं जोड़नी नहीं है, कभी इसको जोड़ दो a और b की डिग्री मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई नहीं करनी, राइट? ना ऐड करनी ना मल्टीप्लाई, सिर्फ आप देख के बताओगे कि डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। ओके, शाबाश। इसके बाद आते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ध्यान से समझना, इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हो। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, दुनिया वालों ने पॉलिनोमियल्स को 2 बेसिस पे बांट रखा है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जो आपको पढ़ना है कोर्स में वो है, अगर पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ 1 टर्म है, एक ही टर्म है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप बोलते हो मोनोमियल। अगर पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स हैं तो आप क्या बोलोगे इसको? बाइनोमियल। और अगर पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स हैं तो आप ऐसे पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल बोलते हो। बस आपको इससे ज्यादा आगे जाना नहीं है, राइट? 3 टर्म्स है तो आप ऐसे पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल बोलते हो। डिग्री में भी आपको सिर्फ 1, 2 और 3 ही सीखनी है, और क्वेश्चंस तो आपको 1 और 2 डिग्री के ही करने हैं, 9th में भी और 10th में भी। मैं 4 के नाम बता दूंगा, कोर्स में आपके 3 क्या 2 ही है बस। अगर डिग्री 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल, अगर इसकी डिग्री 1 है। अगर इसकी डिग्री 2 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को, नाम थोड़ा अजीब है, क्वाड्रेटिक बोला जाता है। जनरली हम क्वाड 4 के लिए यूज करते हैं, लेकिन ऐसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। आ रही है बात समझ में? अगर डिग्री 3 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बस इतना ही आपको करना है। क्वेश्चंस जो आपको आएंगे लीनियर और क्वाड्रेटिक के आएंगे इस साल भी और अगले साल भी, राइट? अगर कोई कोर्स चेंज नहीं होता है तो। लेकिन हाँ, आपको डिग्री 3 का नाम पता होना चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर 4 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? नोट करो इस बात को, ये काम की चीज है। देखो अभी तक मैंने कुछ नोट करने के लिए नहीं बोला, लेकिन इसको नोट करना पड़ेगा आपको। करो नोट। लक्ष्य नोट कर बच्चे। शाबाश, कर ले, वेरी गुड। कार्तिकेय नोट करो, इवाना नोट करो।
कर लिया? सर डिग्री में क्या लिखा हुआ है? क्या बच्चे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री 1 डिग्री 3 में यस सर। क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा, क्यूबिक। इवाना कर लिया नोट? करो सब। कार्तिक है बेटा, नोट कर लिया? यस सर, बस ऑलरेडी। ओके। सर कर लिया। ओके, थोड़ा सा बस 3 एग्जाम्पल लेंगे इसके अंदर। मुझे बताओ, एक आपको क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल दे रखा है 4x² + 3x ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये कैसा पॉलिनोमियल है? और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये कैसा पॉलिनोमियल है? इवाना बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये कैसा पॉलिनोमियल है? इवाना है ही नहीं क्लास में। हाँ बोलो, कार्तिक है कैसा पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स? टर्म्स के बेसिस पे कौन सा पॉलिनोमियल है? टर्म्स यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल, वेरी गुड। और इसकी डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की? डिग्री है कितनी? 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरी गुड। ठीक है जी, नेक्स्ट है px = 3x² 3x³ 3x³ + 4x + 7। टर्म्स कितनी है इसके अंदर? इवाना तो है नहीं, सोनाली मतलब नमीशा, कितनी है इसके अंदर टर्म्स? 2 कहाँ है इसके अंदर टर्म्स? अरे 7 है, कभी 2 कभी 7 कभी 3, कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है, ये ट्राइनोमियल है, वेरी गुड। और इसकी डिग्री क्या है? तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वेरी गुड। लास्ट है x³, ये कैसा पॉलिनोमियल है टर्म्स के बेसिस पे? लक्ष्य, मोनोमियल। और डिग्री के बेसिस पे लीनियर क्यों है लक्ष्य? इसकी डिग्री कितनी है? क्यूबिक 3 है, तो ये कौन सा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट? समझ में आई बात? ओके जी, ये देखो भाई आपकी किताब का क्वेश्चन है ये। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले वाले का बताओगे, सिर्फ पहले वाले की डिग्री बतानी है आपको। नमिशा 5, तो इसकी डिग्री है 5। कार्तिकेय इसकी क्या डिग्री है? इसकी डिग्री है 8। अगला वाला जाने से पहले कुछ समझाना है मेरे को, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? भूल जाओगे, मैं खुद भी भूल जाता हूं।
बच्चे दो तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि आपको ये दे रखा है 2, दे रखा है ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या लिखा हुआ है लास्ट में 2, राइट। तो ये पॉलिनोमियल तो है, ये पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल है जो मुझे नहीं दिख रहा है और उसकी डिग्री होल नंबर में है। क्या वेरिएबल है सर इसमें, बताएगा कोई बच्चा? इसके अंदर वेरिएबल है एक, मुझे दिख नहीं रहा, क्या वेरिएबल है? एक्स है जी, ठीक है सर, एक्स है इसके अंदर वेरिएबल। तो बताओ एक्स की पावर कितनी होगी कि आंसर 2 आ जाए? मैंने बोला इसके साथ एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है एक्स। लक्ष्य समझ में आ रही है बात? यस सर। इस एक्स की पावर बता क्या होगी कि तेरा आंसर 2 आ जाए? सर 0। 0। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 कितना होगा? 1। तो इसकी डिग्री होल नंबर है कि नहीं है? यस सर। तो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? इसकी डिग्री होल नंबर में है ना, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल तो है और इसकी डिग्री है 0 होल नंबर। तो बच्चे आपको याद रखना है क्या, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? क्या होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री? 0। हमेशा आपको याद रखना है। आपको जब मैं ये दो क्वेश्चंस करा रहा था तो आपने देखा x की हाईएस्ट पावर है 5, इधर आपने देखा x की पावर है 8। जब मैंने ये पूछा, क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं था, तो आपने कहा सर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो सिर्फ एक कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो हम इसको कांस्टेंट को पॉलिनोमियल बना देंगे। कैसे? इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और x की पावर हो जाएगी 0। तो यस, ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है? 0। तो बच्चों आपको ये बात याद रखनी है, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। आई बात समझ में? लक्ष्य समझ में आई बात? कार्तिकेय समझ में आई बात? यस सर। इवाना, नमीशा, क्लियर है? ये याद रखना, अपनी नोटबुक्स जो भी है तुम्हारी, किताब विताब, उसमें अच्छे से लिख लो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। और अब मेरा सवाल बदल जाएगा, मेरा सवाल है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? मतलब आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, सिर्फ कितना लिखा हुआ है? 0। इसकी भी कोई डिग्री होगी सर? हाँ होगी। इस सर 1 बोला, किसने बोला? सर मैंने काट दिया। कार्तिकेय ने बोला 1। ओके, लक्ष्य? सर जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? कार्तिकेय ने 1 बोली है, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री थी 0। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? नमीशा? नमीशा? 0 होगी। क्यों होगी? कोई बच्चा बताएगा? कार्तिकेय 1 क्यों बोला था? इसके साथ x लगा दूं एक, इसके साथ एक x लगा के इसको पॉलिनोमियल बना देता हूं, राइट? यस और अब x की डिग्री कितनी है? सर 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई नमीशा? 1। तो कार्तिकेय ने बोला सर जैसे आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ x लगाया था, लेकिन x के ऊपर आपने क्या लगा दिया था? फिर जाकर के 0 लगा दिया था, सो दैट कि ये 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 बन गया। तो यहां से मैंने डिराइव कर लिया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। लक्ष्य, इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो कार्तिकेय ने बोला कि सर इसके साथ भी एक x लगा दो, और यहां पर तो x की डिग्री 1 है, 0 इंटू एक्स की पावर 1 इज इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आती है? क्या किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है? किसी को कुछ कहना है?
नमीशा? तो सर ओके, अगर मैं 0 के साथ x की पावर 2 लगा दूं तो क्या आंसर होगा कार्तिकेय? सर क्या आंसर होगा? सर 0 लक्ष्य, क्या आंसर होगा इसका? अगर मैं 0 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर होगा? 0। अगर मैं 0 को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं नमीशा तो क्या आंसर होगा? 0। अगर मैं 0 को x की पावर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर होगा? अगर मैं 0 को x की पावर 99 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर होगा? तो इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। क्या होती है? नॉट डिफाइंड। समझ में आया कार्तिकेय? क्योंकि आप x के ऊपर जो मर्जी पावर लगा दो, जैसे ही वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या बन जाएगा आपका? 0। तो बच्चे आपको ये दो की पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं। क्या कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी? 0। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी? नॉट डिफाइंड। समझ में आई बात? ये भूल जाओगे बाद में। नॉट डिफाइंड। लक्ष्य क्लियर है? समझ में आ गया? कार्तिक है सारा? इवाना? यस सर। इवाना क्लियर है? तो बताओ वो लास्ट में जो लिखा हुआ है D2, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बात? चले आगे। यस सर। वेरी गुड। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मैंने बता दिया आपको। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल भी मैंने बता दिया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है 2, 3, 4, ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इनकी डिग्री कितनी होगी? इनकी डिग्री होगी 0। और जीरो पॉलिनोमियल होता है 0 और इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। नेक्स्ट ध्यान से करना, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बेसिक सी चीजें हैं सिर्फ, इसके बाद अगली क्लास में अच्छी चीजों पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? आपको बताने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन से हैं और कौन से नहीं है। जिसका नाम लूंगा वही बताएगा। कार्तिक है, क्या ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है और सबकी डिग्री कैसी है? होल नंबर है। इसकी 2 है, इसकी 1 है, राइट? तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लक्ष्य, क्या ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? यस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है और उसकी डिग्री होल नंबर में है। वेरी गुड। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। नमिशा, क्या ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? पॉलिनोमियल ही नहीं है। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूं। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस वाले t की डिग्री तो 1 है, होल नंबर, लेकिन इस वाले t की डिग्री कितनी है? 1/2। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इवाना, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं सर। क्यों? क्यों नहीं है बोलो? सर वेरिएबल हैं? वेरिएबल होल नंबर नहीं है। कौन सा वेरिएबल होल नंबर नहीं है? इधर y की पावर कितनी है? इधर यहां पर y की पावर कितनी है बेटा? यहां पर बोलो। 1 है ना? और यहां पर कितनी है? 1। तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है?
है तो बताओ बच्चों, बाकी बच्चे बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? -1 है, ये है y की पावर 1 प्लस प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें इस वाले y की पावर नेगेटिव है। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, ये वाला बताओ, लक्ष्य बता। सर पॉलिनोमियल है but one variable नहीं। बिल्कुल सही, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल आ रहे बच्चे? 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरी गुड। अच्छा, कोफिशिएंट क्या होता है बच्चे? कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ चिपका हुआ होता है। जो वेरिएबल के साथ चिपका हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं, जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ होता है। जैसे कि 2x में x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2, राइट। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 2। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है आपको। तो बताओ इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? लक्ष्य, इधर 1। इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? जिसके आगे कुछ ना दिखे वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 1 से। ठीक है कार्तिकेय, ठीक है इवाना? यस सर। ओके। इधर बताओ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है कार्तिकेय? सर यहाँ एक सेम कोफिशिएंट से 1 है बेटा 1 नहीं है, ध्यान से देख क्या है? और x स्क्वायर का -1, क्योंकि इसके साथ क्या चिपका हुआ है? -1 चिपका हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? बोलो, कोई भी बोल दो। π/2। इधर क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट? वैसे तो मुझे यहाँ x स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर मैं बनाना चाहूं तो क्या होगा यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट? x स्क्वायर का 1 क्यों होगा? 1 अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। फिर तो यहाँ x स्क्वायर की ठीक है, सुन मेरी बात। मैंने पूछा यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ तो x स्क्वायर ही नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो √2x, ध्यान से देखना, √2x -1। सर यहाँ पर x स्क्वायर तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, मैं यहाँ x स्क्वायर डाल देता हूं, राइट। अब क्या होगा? 1। लेकिन अब तो ये चीज ही बदल गई, अब तो ये क्वेश्चन ही बदल गया। आ रही बात समझ? अब तो ये क्वेश्चन ही बदल गया, क्वेश्चन नहीं बदलना मुझको। तो बता x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि ये क्वेश्चन बदले ना? x से कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नहीं बदल जाएगा? अरे x स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं? बोलो। यस सर। तो जब यहाँ x स्क्वायर नहीं दिख रहा तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। आया बात समझ में कुछ? कार्तिक, इवाना, नमिशा, ये बात समझ में आई? यस सर। कि जब यहाँ x स्क्वायर नहीं दिख रहा इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर कोई चीज थी जिसको आपने किससे मल्टीप्लाई करके वैनिश कर दिया है? नमिशा, 0 से। भाई तू अगर x स्क्वायर को तू कह रही x से कर दो तो ये x³ बन जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सेम है नमिशा? नहीं। तूने कहा सर मैं x स्क्वायर को गायब करने को बोल रहा हूं ना, अब तो मैं x स्क्वायर को गायब कर देती हूँ। कैसे? मैं इसको x से मल्टीप्लाई करके x³ बना देती हूँ। क्वेश्चन नहीं चेंज करना, आपको x स्क्वायर रखना है यहाँ पर, आपको यहाँ x स्क्वायर रखना है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। तो बता इसको किससे मल्टीप्लाई करूं नमिशा? 0 से। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। पेपर में आ गया तो ये मत लिखना यहाँ पर तो x स्क्वायर है ही नहीं सर। x स्क्वायर है, सिर्फ आपको दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, राइट। समझ में आई बात? लक्ष्य क्लियर है? कार्तिक क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। 35 डिग्री का बाइनोमियल बनाना है आपको। बोलो क्या होगा? कार्तिकेय क्या होगा? 35 डिग्री का एक बाइनोमियल बनाना है। सर 35 डिग्री का
5 7 so 35 क्या? सर 30 30+5 ऐसे थोड़ी ना। डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर, हाईएस्ट पावर। और वो भी बाइनोमियल, दो टर्म्स का। हाँ बिल्कुल, यही तो करना है। क्या लिखेगा? एक्स की पावर 35, लेकिन ये तो मोनोमियल है, बाइनोमियल बनाओ। प्लस 5, बिल्कुल सही। तो ये मोनोमियल बाइनोमियल हो गया ना। और इसमें x की पावर 35 है तो डिग्री 35 हो गई इसकी, राइट। इवाना ये बनाओ, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कितना आसान है ये तो। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, इवाना, लक्ष्य, मोनोमियल ऑफ सर x टू द पावर 100, बिल्कुल सही। ठीक है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स। इसकी डिग्री बोलो। 3। कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री? सर क्यूबिक क्यूबिक, वेरी गुड। 4 माइनस वाई स्क्वायर, डिग्री बोलो। 2। y का कोफिशिएंट बोलो। सर 1 है, बिल्कुल सही। देख रहा है, रैंडम फेंकूंगा मैं कुछ भी तो कोफिशिएंट है -1। टर्म्स कितनी है इसके अंदर? सर 2 टर्म्स के बेसिस पे कौन सा पॉलिनोमियल है ये? सर ये 5 और डिग्री के बेसिस पे? डिग्री के डिग्री के बेसिस पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वेरी गुड। 5t माइनस √7, क्या ये पॉलिनोमियल है? पहली बात तो क्यों? क्योंकि t की वैल्यू कितनी है? t की डिग्री कितनी है? होल नंबर में है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री? लीनियर। दो टर्म्स है इसके अंदर, बाइनोमियल, राइट। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0, वेरी गुड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये कैसा है? ये कैसा है? ये कैसा है? ये कैसा है? 3t। ये कैसा है? r स्क्वायर कैसा है? और 7x क्यूब कैसा है? क्यूबिक। आ गई बात समझ में? आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे बढ़ेंगे। कोई खास होमवर्क है नहीं, होगा तो कुछ बता दूंगा व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के, लेकिन इतना रिवाइज जरूर करके आना, राइट। तब जाके समझ में आएगी अगली क्लास। और बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कुछ मजा आया क्लास में? चलो शाबाश, बाय बाय। बताऊंगा, डोंट वरी। टाइम दूंगा, 1 हफ्ते का टाइम दूंगा तैयार करने के लिए। ठीक है जी।